सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, दुर्वासा के श्राप से तीनों लोक और स्वयं इंद्र भी श्रीहीन हो गए थे। यहाँ तक कि यज्ञ आदि धर्म कर्मों का भी लोप हो गया था। यह सब दुर्दशा देखकर इंद्र, वरुण आदि देवताओं ने आपस में बहुत कुछ सोचा विचारा, परंतु अपने विचारों से वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। तब वे सब के सब सुमेरु के शिखर पर स्थित ब्रह्मा जी की सभा में गए और वहां उन लोगों ने बड़ी नम्रता से ब्रह्मा जी की सेवा में अपनी परिस्थिति का विस्तृत विवरण उपस्थित किया। ब्रह्मा जी ने स्वयं देखा कि इंद्र, वायु आदि देवता श्रीहीन एवं शक्तिहीन हो गए हैं। लोगों की परिस्थिति बड़ी विकट संकटग्रस्त हो गई है और असुर इसके विपरीत फल फूल रहे हैं। समर्थ ब्रह्मा जी ने अपना मन एकाग्र करके परम पुरुष भगवान का स्मरण किया। फिर थोड़ी देर रुककर प्रफुल्लित मुख से देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, देवताओं में शंकर जी, तुम लोग तथा असुर, दैत्य, मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष और स्वदेज आदि समस्त प्राणी जिनके विराट रूप के एक अत्यंत स्वल्पाति स्वल्प अंश से रचे गए हैं, हम लोग उन अविनाशी प्रभु की ही शरण ग्रहण करें। यद्यपि उनकी दृष्टि में ना कोई वध का पात्र है और ना रक्षा का, उनके लिए ना तो कोई अपेक्षणीय है ना कोई आदर का पात्र ही, फिर भी सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए समय समय पर वे रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण को स्वीकार किया करते हैं। उन्होंने इस समय प्राणियों के कल्याण के लिए सत्व गुण को स्वीकार कर रखा है, इसलिए यह जगत की स्थिति और रक्षा का अवसर है। अतः हम सब उन्हीं जगत गुरु परमात्मा की शरण ग्रहण करते हैं। वे देवताओं के प्रिय हैं और देवता उनके प्रिय हैं, इसलिए हम निज जनों का वे अवश्य ही कल्याण करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवताओं से यह कहकर ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर भगवान अजित के निज धाम वैकुंठ में गए। वह धाम तमोमयी प्रकृति से परे है। इन लोगों ने भगवान के स्वरूप और धाम के संबंध में पहले से ही बहुत कुछ सुन रखा था, परंतु वहां जाने पर उन लोगों को कुछ दिखाई ना पड़ा। इसलिए ब्रह्मा जी एकाग्र मन से वेदवाणी के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, भगवान, आप निर्विकार, सत्य, अनंत, आदि पुरुष, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान, अखंड एवं अतकर्ष है। मन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ आप पहले से ही विद्यमान रहते हैं। वाणी आपका निरूपण नहीं कर सकती। आप समस्त देवताओं के आराधनीय और स्वयं प्रकाश हैं। हम सब आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। आप प्राण, मन, बुद्धि और अहंकार के ज्ञाता हैं। इंद्रियां और उनके विषय दोनों ही आपके द्वारा प्रकाशित होते हैं। अज्ञान आपका स्पर्श नहीं कर सकता। प्रकृति के विकार, मरने जीने वाले शरीर से भी आप रहित हैं। जीव के दोनों पक्ष, अविद्या और विद्या, आप में बिल्कुल ही नहीं है। आप अविनाशी और सुख स्वरूप हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर में तो आप प्रकट रूप से ही विराजमान रहते हैं। हम सब आपकी शरण ग्रहण करते हैं। यह शरीर जीव का एक मनोमय चक्र रथ का पहिया है। 10 इंद्रियां और 5 प्राण, ये 15 इसके अरे हैं। सत्व, रज और तम, ये 3 गुण इसकी नाभि हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 इसमें नेमी पहिए का घेरा है। स्वयं माया इसका संचालन करती है और यह बिजली से भी अधिक शीघ्रगामी है। इसके चक्र के धुरे हैं। स्वयं परमात्मा वे ही एकमात्र सत्य हैं। हम उनकी शरण में हैं।